भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 7वां, 8वां तथा 9वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। साथियों, इन तीनों श्लोकों में कौरव पक्ष के विशेष पराक्रमी योद्धाओं के नामों का विवरण है और ये सभी श्लोक परस्पर क्रमशः संबंधित हैं, इसलिए इन तीनों श्लोकों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इन श्लोकों के अर्थ के संबंध में चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, आज की भौतिकतावादी अंधी दौड़ में शामिल सभी लोग विचार करें कि आज से 5000 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व महाभारत युद्ध भूमि में किया गया भगवत गीता का उपदेश आज भी न केवल जीवंत है बल्कि सभी भारतवासियों के जनमानस में गहराई से रचा बसा हुआ है। भारतीय जनमानस में श्री राम कथा और भगवत गीता दोनों की अमिट छाप स्थापित है। इन दोनों सद्ग्रंथों से आज भी असंख्य लोग प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व उपदिष्ट यह ज्ञान वर्तमान समय में भी उतना ही सार्थक, उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। साथियों, आखिर कुछ तो विशेष है इस ज्ञान में जो यह आज भी लोगों के जीवन को दिशा प्रदान कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार कर हमें एक प्रचलित कहावत से सीखना चाहिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साथियों, भगवत गीता का हर श्लोक एक मंत्र है। एक एक श्लोक कर यदि हम पूरी भगवत गीता आत्मसात कर लें तो इस संसार के प्रपंचों के बीच रहते हुए भी इससे उत्पन्न होने वाले तनावों से मुक्त होकर हम शांतिपूर्ण आनंदमय जीवन जीने में समर्थ हो जाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। हम अनुभव कर पाएंगे जैसे कोई अदृश्य दैवी शक्ति हमेशा हमारे साथ है और इससे हमारा आत्मविश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाएगा। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं आप सबों के बीच भगवत गीता लेकर उपस्थित हुआ। आइए अब आज प्रस्तुत किए गए 3 श्लोकों के अर्थ पर विचार करें। पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के बारे में आचार्य द्रोण को बताने के बाद दुर्योधन उन्हें अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में जानकारी दे रहा है ताकि उनका मनोबल बना रहे। दुर्योधन उनसे कहता है कि हमारी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह और कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा जैसे शूरवीर शामिल हैं। इनके अलावा हमारी सेना में और भी अनेक महाबली शूरवीर शामिल हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण हैं। ये सब वीर योद्धा इस युद्ध में हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए कटिबद्ध हैं।
इस प्रकार की बातें कर दुर्योधन आचार्य द्रोण के साथ साथ स्वयं को भी आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा है कि इस युद्ध में तो उसकी विजय सुनिश्चित हो। साथियों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कल भगवत गीता के 10वें श्लोक के साथ आप सबों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं आप सब न केवल स्वयं गीता के श्लोकों की प्रस्तुति सुन रहे होंगे, बल्कि अपने स्वजनों तथा मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर रहे होंगे, ताकि गीता का यह अद्भुत ज्ञान आप सबों के प्रयासों से जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद।